जिल्हाधिकाऱ्यांना एमआयएमने दिले निवेदन। मालेगाव प्रकरणात कडक कारवाईची मागणी। सोशल मीडियावर धर्मग्रंथाबाबत आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्यावर कडक कारवाईची मागणी। एआयएमआयएम शहर व जिल्हाध्यक्ष हाजी फारुख शाब्दी यांच्या नेतृत्वाखाली एमआयएमच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी दुपारी सोलापूर जिल्हाधिकारी यांना देशातील कोणत्याही धर्माच्या पवित्र ग्रंथाचा अपमान हा सर्वसमावेशक समाजासाठी अत्यंत घातक आहे। अशा कृत्यांमुळे समाजात तणाव वाढतो आणि शांतता व सुव्यवस्था धोक्यात येते। सोशल मीडियावर धर्मग्रंथाबाबत आक्षेपार्ह व्हिडिओ आणि छायाचित्र पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीवर तात्काळ कारवाई करावी, त्यांचे ट्विटर अकाउंट बंद करावेत आणि भारतीय दंडविधान कायद्यानुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन केली। मालेगाव मध्ये एमआयएम पार्टीचे नेते व माजी महापौर अब्दुल मलिक युनुस इसा यांच्यावर गोळीबार झाल्याची घटना घडली होती। या हल्ल्यात मलिक हे गंभीर जखमी झाले। मालेगावचे माजी महापौर अब्दुल मलिक हे एका हॉटेलवर चहा पिण्यासाठी बसले होते। यावेळी मोटरसायकलवरून आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी अगदी जवळून त्यांच्यावर गोळीबार करून फरार झाले। हल्लेखोरांना शोधून त्यांना अटक करण्यात यावी, त्यासोबतच मालेगावात गुंडाराज सुरू आहे। अशा अनेक घटना वारंवार मालेगावमध्ये घडत आहेत, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालाय। तरी हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सोलापूर एमआयएमच्या वतीने करण्यात आली आहे। यावेळी एमआयएमचे इलियास शेख, नासिर मंगलगिरी, राजा बागवान, युवक अध्यक्ष मोहसिन मैदर्गीकर, एजाज बागवान, नदीम डोणगावकर, सचिन कोलते, वसीम शेख, मच्छिंद्र लोकेकर, अशफाक बागवान सह आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। आज काय तुम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आलाय, काय निवेदन देण्यात आलं? आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से हम सबसे पहले इस महाराष्ट्र की हुकूमत का, गृह मंत्रालय का और प्रशासन का निषेध व्यक्त करते हैं कि जब से ये मनुवादी सरकार महाराष्ट्र में प्रस्तापित हुई है, इन्होंने मनुवाद के पुरस्कार करने वाली ये सरकार है। आप देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र को, पूरेगामी महाराष्ट्र शाहू फुले अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में, टीपू सुल्तान के मानने वाले महाराष्ट्र में आज पूरा बिहार बन चुका है। आज जगह जगह पर बलात्कार जैसी घटनाएं और आर्म की जैसी घटनाएं और जानलेवा हमलाएं और लोक प्रतिनिधि पर ये चीज़ें हो रही है। फिर सामान्य नागरिक जान को मुठ में लेकर इस शहर में घूम रहा है। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि कुरान की बेहुरमती करने जैसे वाक़यात, साइबर के क्राइम बढ़ गए हैं। साइबर का क्राइम के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से महामानवों के, महापुरुषों के और प्रेषित मोहम्मद साहब के अपमानास्पद बड़े बड़े लेख जो है, वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम पूरी तरीके से फेल्यूर नज़र आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन पूरे तरीके से हुकूमत की बात मनवाने पर तुला है, हमें ऐसा कहना है। और आज मालेगांव के अंदर एक एक्स मेयर के ऊपर फायरिंग होती है। आज इतना वक्त बीत चुका है, पुलिस क्या कर रही है? आज आरोपी पूरे तरीके से सुसाट कहाँ घूम रहे कुछ पता नहीं है। एक आरोपी का नाम सामने आया है, बाकी के आरोपी फरार हैं। और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर पुणे का जो वाकया, बेदर्द जो एक्सीडेंट का वाकयात हुआ, पब, दारू, ऐसे मामला पूरे महाराष्ट्र में हो रहे। तो हम कहना चाहते हैं किस मुंह से हम इस महाराष्ट्र को पुरेगामी कहे, किस मुंह से इस महाराष्ट्र को हम तरक्की और तालीमी याफ्ता मुल्क कहे। लिहाजा आज हमने जिलाधिकारी कार्यालय और माननीय जिलाधिकारी कार्य के द्वारा हमने माननीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और अब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और वहाँ के नासिक मालेगांव के एसपी को हमने ये आवेदन उनके द्वारा पेश किया और उन आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर आर्म एक्ट और 307 जैसे मामला उन पर दर्ज होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसे हम पार्टी की जानिब से मांग करते हैं। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्षाच्या वतीने मालेगाव येथील माजी महापौर अब्दुल साहेब यांच्यावर जे गोळीबार झाला, त्याच्या विरोधात जे गोळीबार केला त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी, तसेच सोशल मीडियाच्या मार्फत एक समीर नावाच्या व्यक्तीने जे व्हिडिओ व्हायरल करत आहेत, मुस्लिम धर्माचा जो कुराण हा धर्मग्रंथ आहे, त्याच्यावर अपमानास्पद व्हिडिओ जे व्हायरल होत आहेत ते तात्काळ बंद व्हावेत आणि अशा व्यक्तींवर कठोरातली कठोर कारवाई आपल्या सोलापूर जिल्ह्याचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी साहेब, गृह मंत्रालय तसेच पोलीस महासंचालक या सर्वांना या आमच्या पक्षाच्या वतीने सोलापुरातील कार्यकर्त्यांच्या वतीने आज निवेदन देण्यात आले आहे आणि त्या निवेदनाची
अंमलबजावणी व्हावी अशी आमची सर्वांची मागणी आहे.